हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं जीके जीएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके लिए हम यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी फॉर ऑल एग्जाम में आने वाले बार बार महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये सीरीज है, जिसमें सामान्य अध्ययन एवं करंट अफेयर्स के प्रश्न, परीक्षा योजना पर आधारित प्रश्न, गत परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न, निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न इस सीरीज में दिए गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। बात करें विश्लेषण की, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसब था और दिल्ली सल्तनत पर 1296 से 1316 तक रहा। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधिकार के क्षेत्र को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए टेम्स, बी राइन, सी सीन, डी सॉन। तो इसका राइट आंसर है सी, सीन नदी। बात कर लेते हैं कुछ नदियों को, शहरों की। बर्लिन शहर स्प्री नदी पर, रोम इटली, लंदन टेम्स, मास्को मास्कोबा, टोक्यो अरकावा, न्यूयॉर्क हडसन नदी पर बसे हैं। ये काफ़ी प्रमुख शहर हैं जो काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए मंदारिन, बी तेलुगु, सी तमिल, डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर है ए मंदारिन। बात करें इसके विश्लेषण की, तो ये मंदारिन भाषा चीन की प्रमुख भाषा है। यह विश्व में लगभग 1 अरब लोगों द्वारा बोली जाती है। दूसरी भाषा अंग्रेजी है और तीसरी भाषा हिंदी है। ये पूरे विश्व में प्रचलित तीनों भाषाएं हैं। बात करें भारत में, तो पहले स्थान पर हिंदी और दूसरे नंबर पर तमिल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए चालुक्यों ने, बी चोलों ने, सी पल्लवों ने, डी राष्ट्रकूटों ने। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी राष्ट्रकूटों ने एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। बात करें, एलिफेंटा मुंबई से 10 किलोमीटर दूर घारपुरी द्वीप पर स्थित हैं। इनका निर्माण 8वीं सदी में राष्ट्रकूटों ने करवाया और इस स्थल को 1987 में विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु, बी कृष्ण और गोदावरी क्षेत्र, सी पूर्वोत्तर क्षेत्र, डी सिंध गंगा का मैदान। तो इसका राइट आंसर है बी, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। गर्म जलवायु तथा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है और चावल का कटोरा उड़ीसा राज्य में स्थित कटक को भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 171, सी अनुच्छेद 168, डी अनुच्छेद 169। तो इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 170। बात कर लेते हैं कुछ अनुच्छेदों की, तो 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन, अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद का गठन, अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का प्रावधान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत देश में सबसे पहले की थी? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो उसका राइट आंसर है बी, यानी कर्नाटक। बात करते हैं, कर्नाटक राज्य ने सबसे पहले जनगणना के साथ मृत्यु दर की गणना शुरू की थी। 1964 में इसकी पहल की गई थी और उसी समय से पता किया जाता है कि भारत में कितनी शिशु मृत्यु दर है, कितनी मृत्यु दर है, कितनी जन्म दर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट, डी सेक्लोसेंट। तो इसका राइट आंसर है सी। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट और जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हवा में उगने वाले पौधों को या मरुस्थल में उगने वाले पौधों को या चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कैंसर के चरणों से, बी गर्भ में शिशु से, सी हृदयघात से, डी बच्चों के जन्म लेने से। तो इसका राइट आंसर है सी,
हृदयघात को दिल का दौरा भी कहते हैं। हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं और ये सिराएं एवं धमनियों द्वारा रक्त को लाने और ले जाने का काम किया करती हैं। हृदयघात अधिक वसा के एक जगह एकत्रित होने से होता है, जिससे रक्त का संचारण नहीं हो पाता और हृदय ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कोचीन, सी चेन्नई, डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर है बी कोचीन। बात करें तो ये भारतीय नौसेना का पहला मानव रहित विमान यूएवी कोचीन में स्थित है। भारतीय नौसेना का गठन 5 सितंबर 1612 को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को 1971 से जंग जीतने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक तत्व है। ऑप्शन ए फास्फोरस 32, बी कोबाल्ट 60, सी आयोडीन 131, डी सोडियम 24। तो इसका राइट आंसर है ए फास्फोरस 32। कैंसर रोग की चिकित्सा के लिए कोबाल्ट का प्रयोग भी किया जाता है, पर रक्त कैंसर के लिए फास्फोरस 32 का ही प्रयोग किया जाता है। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि इनसे वायरस को, यानी जो उसमें जीवाणु होते हैं, उसे निष्क्रिय कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए केरल में, बी असम में, सी डल झील कश्मीर, या डी मणिपुर। इसका राइट आंसर सी है डल झील कश्मीर। यहीं से ग्रीष्म ऋतु में सब्जियां श्रीनगर भी भेजी जाती हैं और भारत में एकमात्र तैरती सब्जियों की खेती डल झील में की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की कार्यकारी भाषाएं। ऑप्शन ए केवल फ्रेंच, बी केवल अंग्रेजी, सी अंग्रेजी और फ्रेंच, डी अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। तो इसका राइट आंसर होगा सी अंग्रेजी और फ्रेंच जो हैं यूनेस्को की कार्यकारी भाषाएं हैं। इसका गठन 4 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं। ये यूएनओ का ही एक संस्थान है। ये किसी भी स्थल या पौराणिक स्थल को विश्व विरासत की सूची में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, बी मेरठ मोदीपुरम, सी कानपुर, डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर है बी मेरठ मोदीपुरम। बात करें इसकी राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की, तो ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। ये 4-5 अनुसंधान संस्थान जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इन्हीं में से ही पूछा जाता है। तो इन 4-5 को अनुसंधान केंद्र को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, बी मुल्कराज आनंद, सी अरविंद घोष, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है सी अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा लिखी ये पुस्तक काफ़ी चर्चित है। दांते एलिग्री का प्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कमेडिया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अरविंद घोष ऐसे ऑन गीता भी इनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। एस राधाकृष्णन ने इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक लिखी है और स्वामी विवेकानंद ने न्यू हिंदू पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए ऋतिक रोशन, बी विनोद खन्ना, सी अमिताभ बच्चन, डी ऋषि कपूर। तो इसका राइट आंसर है सी अमिताभ बच्चन को 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार नामित किया गया। 2020 के लिए ऋतिक रोशन को भी नामित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। ये 66वां पुरस्कार 2019 में अमिताभ बच्चन को दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, बी पेरनकाइम, सी मेरिस्टेम, डी जाइलम। तो इसका राइट आंसर है डी जाइलम। उत्तक के द्वारा संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाया जाता है, यानी जितने भी बेलदार पौधे होते हैं या कोई भी पौधा है उसमें जाइलम के द्वारा ही पानी ऊपर जाता है। पौधों में खाना फ्लोएम के द्वारा जाता है और पौधों में पानी जाइलम के द्वारा जाता है। और किसी भी चीज़ में अगर पानी नॉर्मल से चढ़ जाता है तो वो कोशिक के तत्व के कारण ऊपर की ओर चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से किन भारतीयों को देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए यासीन डॉर, बी मुख्तार खान, सी चन्नी आनंद, या डी इन तीनों को। तो राइट आंसर है डी इन तीनों को ही 2020 का पुलित्जर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत 1917 में अमेरिका में हुई थी और इसमें $15,000 नकद राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2020 का बेस्ट सिंगर अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए बिली एलिस,
बी इगोर, सी कॉनल, डी गैरी क्लार्क जूनियर। तो इसका राइट आंसर है ए बिली एलिस। बिली एलिस को ग्रैमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 26 जनवरी 2020 को 62 वार्षिक ग्रैमी अवार्ड दिए गए थे। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय, जो कि इन्हीं की ये एल्बम है, और सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय को ही दिया गया है। ये बैड गाय एक एल्बम का नाम है जो बिली एलिस द्वारा गाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू की थी? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी दिल्ली, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ए कर्नाटक। बात करें इसके विश्लेषण की तो 4 अगस्त 2017 को नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा द्वारा बंगलुरु में भारत की पहली हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया था। ये भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हेलीकॉप्टर टैक्सी के रूप में संचालित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।